नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां की खबरें मुश्किल से ही बाहर के देशों तक पहुंच पाती है, क्योंकि वहां के तानाशाह किम जोंग द्वारा प्राइवेसी ही इतनी ज़्यादा लगा दी गई है, क्योंकि वहां के लोगों को ना तो कुछ करने के अधिकार हैं, ना ही उनके पास इतनी आज़ादी है कि वो अपने मन चाहे काम कर सके। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के बहुत से अजीबोगरीब कानून आपको सुनने को मिले होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको कुछ और ऐसे ही कानूनों से रूबरू कराएंगे जिन्हें सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा और साथ ही गर्व ज़रूर होगा कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और उस देश में नहीं जहां पर लोगों को चैन से जीने का भी अधिकार नहीं है। उनकी सोच पर, उनके काम पर, उनके लाइफस्टाइल पर, पहनावे पर, हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल है। आपको बता दें कि अगर वहाँ के तानाशाह किम जोंग के द्वारा मीटिंग के अंदर किसी को उबासी भी आ जाती है तो भी उसे मौत तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इंटरनेशनल कॉल करना भी वहाँ पर एक क्राइम साबित हो चुका है। लड़कियों को, विमेंस को ड्राइविंग का कोई अधिकार नहीं है, केवल जो मेल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वही ड्राइव के लिए अलाउड है। 8 जुलाई को नॉर्थ कोरिया के एक प्रेसिडेंट किम सेकिन संग की मौत हो गई थी 1994 में, और उस दिन के लिए मुस्कुराना तक मना कर दिया गया था। मुस्कुराना मना कर दिया गया था, जोर से बातचीत करना मना कर दिया गया था, अल्कोहल पीना मना कर दिया गया था, डांसिंग, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड कर दी गई थी। और किसी ने अगर वहाँ पर कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना तो मानो गुनाह ही साबित है। वहाँ पर जीन्स पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर लोग अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल्स भी नहीं करा सकते। जी हाँ, वहाँ पर कुछ चुनिंदा हेयर स्टाइल्स लड़के व लड़कियों को मेंशन किए गए हैं, जिनके अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल बनाया गया तो उन्हें जेल भी हो सकती है, और अगर कोई भी हेयर स्टाइल वहाँ के तानाशाह से मैच हुआ तो उनकी मौत भी हो सकती है। हमारे भारत में तो हमें पूरी आज़ादी है, हम जो चाहें बन सकते हैं, जिस प्रोफेशन में चाहें वो प्रोफेशन अपना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमें अपना प्रोफेशन, अपना रोजगार अपनाने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, और जो सरकार चाहे वही प्रोफेशन वो हमें दे सकती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट यूज़ करना भी सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स को ही अलाउड है। उसके अलावा टीवी चैनल्स भी सिर्फ 3 हैं, जिसमें कि तानाशाह के परिवार और उनकी प्रेज, उनकी तारीफें ही सुनाई जाती हैं। इसके अलावा कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स टीवी चैनल्स, रेडियो, इंटरनेट के थ्रू नहीं दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार के किसी भी सदस्य ने आत्महत्या कर ली तो उसके पूरे परिवार को उसके किए हुए इस काम से भुगतना होगा, और अगर परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई भी गुनाह कर दिया, किसी भी कानून की उल्लंघना की, तो आने वाली 3 पीढ़ियों तक को उसकी सज़ा भुगतनी होगी। आने वाली 3 जनरेशन्स को इसका फल भुगतना होगा। और न जाने कितने ऐसे कानून हैं जिन्हें सोच कर भी हमारे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सोचिए, जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनको क्या कुछ झेलना पड़ता होगा। हम सबको खुश होना चाहिए कि हम सबका जन्म भारत जैसे देश में हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थितियां काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन ऐसे दिन कभी नहीं आए जैसे इस वक्त नॉर्थ कोरिया में चल रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में इस वक्त इतनी ज़्यादा भुखमरी बढ़ गई है कि सामानों के, खाने के भाव आसमान छूने को हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक कॉफ़ी का पैकेट 7,000 रुपये का बिक रहा है, एक चाय का पैकेट 5,000 का बिक रहा है, और केले, जी हाँ, जो हमारे इंडिया में 40 से 50 रुपये दर्जन आराम से मिल जाते हैं, वो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में 3,000 से भी ऊपर रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। न जाने कितने ऐसे सामानों के भाव बढ़ गए हैं जिससे आम लोग क्या, अमीर लोग भी खरीदने से कतराते हैं। कई दिनों से वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं जिन्हें सोचकर भी हमारी रूह कांप जाए। हम सबको खुश होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है, जिसमें हम 3 वक्त की रोटी खा सकते हैं, खुलकर सांस ले सकते हैं, जी सकते हैं, जो हमारे मन में हो हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से घुट घुट कर नहीं जीते। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।